नमस्कार, मैं मानून बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए 82 ग्राम सभाएं, 3 जिला पंचायत वार्ड, 6 राजस्व चौकियाँ और 42,000 के करीब जनसंख्या वाले 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस भूखंड को तल्ला नागपुर कहते हैं। और आज मुझे ये आंकड़े आपके सामने क्यों देने पड़े, क्योंकि इस क्षेत्र को महज वोट की राजनीति से जोड़ा गया है। आज तक जो घोषणाएं यहाँ के निमित्त की गई हैं वो सब हवाई साबित हुई है। इसी संदर्भ में चुपता इस नागपुर क्षेत्र की जनता ने विगत 1-2 दिन पहले तल्ला नागपुर संघर्ष समिति का गठन किया है और उस संघर्ष समिति में जो सचिव के पद पे है संपन्न नेगी, आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर इस समिति का गठन क्यों करना पड़ा। नेगी जी, स्वागत है आपका नवक्रांति समाचार में। ये समिति का गठन क्यों करना पड़ा? जो आप देख सकते हैं कि जो तल्ला नागपुर विकास संघर्ष समिति है, इससे पहले भी तल्ला नागपुर विकास संघर्ष समिति की जो नींव रखी थी, उसमें जो हमारे पूर्व पदाधिकारी थे उनके द्वारा इस नींव को रखा गया था। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो तल्ला नागपुर की ज्वलंत समस्याएं हैं उनको कैसे हम सरकारों तक पहुंचाएं। और अब नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है तल्ला नागपुर विकास संघर्ष समिति का, तो उसमें जितने भी हमारे पदाधिकारीगण उन सब का एक ही ध्येय है कि तल्ला नागपुर की जो ज्वलंत समस्याएं उनके लिए उठाना है। और तल्ला नागपुर की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, यहाँ का पॉलिटेक्निक भवन हो, यहाँ का चाहे डिग्री कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे यहाँ का उप तहसील का मुद्दा हो, और जो तल्ला नागपुर की प्रमुख समस्या की यहाँ पेयजल योजना, अभी तक कोई भी पेयजल योजना यहाँ संचालित नहीं हुई है। तो जो हमारे तल्ला नागपुर विकास संघर्ष समिति है उसके बैनर तले हम इन प्रमुख समस्याओं के लिए सभी पदाधिकारीगण संघर्ष करेंगे। और जो इस तल्ला नागपुर का जो हमने आज तक देखा है कि सरकारें इस तल्ला नागपुर के लिए घोषणा तो बहुत करती हैं, लेकिन धरातल पर एक भी अभी तक घोषणा उतरी नहीं है। 2013-14 में तल्ला नागपुर जो का पॉलिटेक्निकल है उसको स्वीकृति मिली थी, लेकिन आज 10 सालों के बाद भी इस भवन की स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। चाहे आप डिग्री कॉलेज का मुद्दा देख लीजिए, 82 गाँवों का हमारा यह तल्ला नागपुर क्षेत्र है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो हमारा डिग्री कॉलेज का मुद्दा है, जबकि यहीं निकट ही गाँव में 300 नाली ज़मीन डिग्री कॉलेज के लिए दान भी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो प्रमुख समस्या है यहाँ का जो पेयजल योजना है, 82 गाँवों में जो मुझे लगता है कि जो 42 गाँवों के वो किस प्रकार से पानी की आपूर्ति से परेशान रहते हैं, वो पूरा तल्ला नागपुर जानता है। तो चूँकि आचार संहिता लगने वाली है, तो इससे पहले आपकी समिति ने कोई कार्यक्रम तय किया है? ये जो तल्ला नागपुर संघर्ष समिति है उसके बैनर पर हमने ये कार्यक्रम रखा गया है कि जो हमारे तल्ला नागपुर की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके लिए हम माननीय जिलाधिकारी जी को हम ज्ञापन देंगे। और अगर हमारी इन मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से तल्ला नागपुर के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सब के साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन को हम यहाँ से नया रूप देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि केदारनाथ उपचुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लगने वाली है, इसमें ये समिति अपने लक्ष्य में कितनी कारगर साबित होती है ये तो वक्त बताएगा। आइए जानते हैं समिति में पूर्व अध्यक्ष श्री पूरण सिंह नेगी जी भी रहे हैं कि उनके कार्यकाल में वो कहां तक संघर्ष किया और क्या क्या उपलब्धियां इस तल्ला नागपुर क्षेत्र को राजनीतिक दलों ने दिलाई हैं। नेगी जी, आपका स्वागत है नवक्रांति समाचार में। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पूर्व अध्यक्ष रहे इस समिति के, तो अब अपने कार्यकाल में आपने कहाँ तक इस क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराने में सफलता प्राप्त की? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बरतवाल जी और आपका चैनल नवक्रांति। निश्चित रूप से तल्ला नागपुर संघर्ष समिति जो बनी थी यहाँ के विकास कार्यों के लिए बनी थी, और तत्कालीन जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे श्री रावत जी, उनके पास संघर्ष समिति का डेलीगेशन मिला और वहाँ से एक राजज्ञा शासनादेश जारी हुआ था कि चोपता क्षेत्र में जो है तत्काल राजकीय डिग्री कॉलेज खोल दिया जाए और अगले सत्र से जो है इसकी कक्षाएं क्या हो जाएं, प्रारंभ हो जाएं। लेकिन अगला सत्र क्या, यहाँ तो करीब 10 साल होने को हैं, लेकिन वो सत्र शायद अभी तक नहीं आया। तल्ला नागपुर की ज्वलंत समस्या पेयजल की समस्या थी और तत्कालीन जो पेयजल मंत्री थे आदरणीय जो हमारे देवप्रयाग के विधायक थे मंत्री प्रसाद नेठानी जी,
आपका प्रयास था और आपने तत्काल हमारे डेलीगेशन के पैड पर ही एक नोटिंग लिख करके जो धारकोट खड़पतिया खाल जो पंपिंग योजना थी उसके बारे में तत्काल रुद्रप्रयाग के जितने भी इंजीनियर लोग जो भी तत्कालीन संस्था उसमें थी उनसे पूरा पत्रजात किए और आज वो योजना तो लगभग प्रथम चरण ही मैं कहूँगा वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आज भी हमारा डिग्री कॉलेज और तहसील रूप तहसील का जो मामला था वो अपने जगह पर लटका हुआ है। यहाँ की सड़कों के बारे में लगातार हम संघर्ष करते रहे और प्रशासन के माध्यम से जो हमारे जंगली जानवर हैं जो बंदरों की वजह से और लंगूरों की वजह से जो हमारी खेती को नुकसान हो रहा है, तत्कालीन डीएम साहब गिरलाल जी थे, हमने एक ज्ञापन में लिखा था कि प्रत्येक गांव में जैसे आपने ग्राम प्रहरी नियुक्त किए हुए हैं उसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम में गांव सभा की जो क्षेत्र जो जनता है उसके हिसाब से 1 या 2 प्रहरी गाँव में जो है नियुक्त कर दिए जाएँ, जिससे कि बानरों से और हमारे जंगली जानवरों से और हमारे इन लंगूरों से हम निजात पा सकें और हमारी खेती सरसब्ज हो सके। यहाँ पर सड़कों की मुख्य समस्याएं थी। यहाँ पर जो डामरीकरण इन सड़कों का हो रहा है महोदय, बहुत दुख की बातें ये हैं कि 1 महीना भी अभी तक डामरीकरण का नहीं हुआ पूरा और सारा डामर जो है उखड़ने लग गया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपका चोपता सोहरीगांव चोपता गिमटोली की जो सड़कें हैं जिन पे डामर हुआ है, रुद्रप्रयाग से पोखरी तक का सारा डामर जो है उखड़ने लग गया है। चोपता में हमने लगातार एक जो केंद्रीय स्थल हमारा है लगातार मांग हुई कि चोपता में जो है एक सुलभ शौचालय की स्थापना हो, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज तो रहा दूर, तहसील का मामला अपनी जगह पर लटका हुआ, ब्लॉक का मामला अपना जगह पर लटका हुआ, लेकिन इन 10 सालों में हमारी सरकार के द्वारा चोपता में एक सुलभ शौचालय की भी स्थापना नहीं हो पाई। तो हम यहाँ के लोग तो अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं कि हम केवल वोट बैंक रह गए हैं, हमारा काम केवल वोट देना रह गया है और अपनी समस्याओं के बारे में हम जहाँ हैं वैसे हैं, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नेतागण आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, हमें लगता है कि शायद ये मांग तत्काल होने वाली है, लेकिन उन मांगों पर आज तक कोई विचार नहीं होता है, केवल आश्वासन दिया जाता है, जिससे तला नागपुर क्षेत्र जो कि पहले प्रबुद्ध लोगों का एक क्षेत्र माना जाता था, आज यहाँ से पलायन लगातार चल रहा है और यही पलायन अगर होता रहा उसके पीछे मुख्य कारण शिक्षा और स्वास्थ्य है और शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं